यहां पर लॉजिक आप लोग देखिए, यहां पर लॉजिक देखिए, पहला लॉजिक देखिए, दूसरा लॉजिक देखिए, आप लोगों के सामने है लॉजिक, यहां पर क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए यहां पर जो सेलर का एसएल था, आप लोग यहां पर क्लियर देख सकते हो, सेलर का यहां पर एसएल लेकर के और उसके बाद एक हमें क्या देखने को मिला, गिरावट। अगेन यहां से देख सकते हो सपोर्ट लेकर के इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट। यहां पर लॉजिक सामने है, आप लोग लॉजिक तो समझना ही नहीं चाहते हो। मार्केट जो चलती है वो चलती है टोटल एसएल पर चलती है। क्या चलती है? एसएल पर। देखिए जब तक कोई रीजन नहीं होगा तब तक मार्केट ऊपर नीचे नहीं होगा, इस बात का तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। कभी भी मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर एक नीचे का मूवमेंट दिखाया तो एक ऊपर का भी मूवमेंट देखने को मिलता है। अगर एक बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलता है तो वहां पर थोड़ा बहुत हमें रिवर्सल भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलता है तो वहां से भी हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। क्या है उसके पीछे लॉजिक? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक होता है, जो एसएल होता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हो, यहां पर क्लियर देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए, जैसा कि मैंने अपने एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था कल के दिन, आप लोगों को जो लोग फॉलो किए होंगे आज के दिन तो बढ़िया प्रॉफिट को बनाए होंगे। यहां पर देख सकते हो, यहां पर देखिए गैप अप ओपनिंग लिया और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग। अगेन यहां से देख सकते हो इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट, और यहां पर एक लेवल था, कौन सा लेवल था? 24,950 का। क्लियर, वहीं से रेजिस्टेंस लिया और इतना बड़ा गिरावट। अगेन यहां से देख सकते हो एक रिकवरी। क्या है ये लॉजिक? लॉजिक सिंपल सा लॉजिक है भैया। यहां पर देख सकते हो, यहां पर जो सेलर का एक्सेल था, यहां पर देख सकते हो 60% यहां पर क्या कर दिया, एसएल ले लिया। मार्केट बिना रीजन का ऊपर नीचे नहीं जाती है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखा करो, मगर आप लोग समझना चाहते नहीं हो। अब कल के दिन क्या गैप डाउन खुल सकती है? अगर गैप डाउन खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा, या तो फिर हमें रिकवरी देखने को मिलेगा? कल के दिन निफ्टी 50 का एक्सपायरी भी है, तो निफ्टी 50 के अंदर जीरो टू हीरो का सेटअप कब बनेगा? पूरा आराम से देखिए। अगर आप लोगों ने ये प्रेडिक्शन को देख लिया तो मैं आप लोगों से ओपन चैलेंज कर देता हूं, आप लोगों को कोई और भी प्रेडिक्शन नहीं देखना पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट जरूर से जरूर करें, कमेंट आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते हो। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को मेरे से ही सब कुछ सीखने को मिलेगा, मुझे भी आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग अपना राय जरूर दे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए फटाफट से हम जान लेते हैं। पहले हम बात करेंगे जो कल के दिन ओपनिंग क्या रह सकती है। तो यहां पर मैंने डेली चार्ट को लगा दिया है, और मैंने आप लोगों को 2 दिन पहले यहां पर कहा था। देखिए भाई, एक बात मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूं, मैं किसी को कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप लोग कॉल बाय करें, पुट बाय करें। ये आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों का कैपिटल है, और आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देखा करो। जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, क्या वो लेवल अगले दिन कामकाज करेगी या फिर नहीं करेगी? ठीक है ना, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूं, तो इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने क्या कहा था 2 दिन पहले, भाई साहब यहां से इतना ऊपर आई तो यहां पर एक डिप लेना भी जरूरी है। तो यहां से डिप लिया है। ठीक है, अगर इस फ्राइडे तक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है, जो कि लेवल होगा हमारा यहां पर 24,980 का लेवल, अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है फ्राइडे तक, तो आप लोगों को आने वाले टाइम के ऊपर 26,277 यानी कि ऑल टाइम का जो हाई है वो भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो, यहां से सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को कहोगे यहां से देखिए, यहां से देखिए, यहां से देखिए, करेक्शन देखने को मिल रहा है। अब यहां से अगर जाती है तो एक ऊपर का मोमेंट बढ़िया देखने को मिल सकता है, डेली चार्ट के ऊपर आप लोग यहां पर देख सकते हो। ठीक है,
अब देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, अब मुझे इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा। अब आप लोगों को क्या इंडिकेशन मिल रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूं अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिल रहा है, यहां पर देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो क्या कल के दिन हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकती है? बताओ आप लोग मुझे बताना, क्या कल के दिन हमें एक गैप डाउन देखने को मिल सकती है या तो फिर हमें एक गैप अप देखने को मिल सकती है? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं क्या देखने को मिल सकती है। यहां पर देखना, बड़े आराम से देखना, पूरे डिटेल में समझाऊंगा मैं आप लोगों को कल के दिन क्या देखने को मिल सकती है। तो यहां पर जो मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, जो मेरा यहां पर व्यू कह रहा है, वो ये कह रहा है जो कल के दिन निफ्टी 50 गैप डाउन खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो यहां पर भाई साहब 55% ही चांसेस हो सकती है गैप डाउन की, ठीक है। और यहां पर 40% चांसेस हो सकती है जो फ्लैट खुल सकती है, और 5% यहां पर चांसेस मान के चल सकते हैं जो गैप अप भी खोल सकती है, ठीक है। लेकिन अब कल के दिन मार्केट का मोमेंटम क्या रह सकती है, तो यहां पर साफ सुथरा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। अगर गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन खुलती है या फिर गैप अप खुलती है, इन दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को फर्स्ट आवर के टाइम पर दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मान लीजिए अगर गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, तो थोड़ा सा हमें रिकवरी और उसके बाद साइडवेज, ठीक है। अगर गैप अप खुल जाती है तो एक रिवर्सल और उसके बाद हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। अगर यहां पर फ्लैट खुल जाती है, उस कंडीशन में हमें पूरा का पूरा दिन साइडवेज देखने को मिल सकता है। जी हाँ, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा व्यू, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन करके देख लेना, ठीक है। अब चलिए अपन बात कर लेते हैं लेवल के ऊपर। तो लेवल जो निकल के आ रही है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है निफ्टी 50 के अंदर, जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो कौन सा लेवल है? वो है लेवल जो कि ये वाला लेवल निकल के आ रही है, सीधा सीधा 25,011 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना, 25,011 का जो लेवल है इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो निकल के आ रही है वो सीधा सीधा अब निकल के आ रही है भाई साहब 24,550 का लेवल। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल परफेक्ट सुना। जब तक निफ्टी इस रेंज में काम करती है, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, कोई भी बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि चार्ट आप लोगों के सामने है, यहां पर क्लियर देख सकते हो। क्योंकि यहां पर सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर सिंपल सा लॉजिक है, दोनों साइड का एसएल यहां पर ले लिया गया है, बायर का सेलर का दोनों का एसएल ले लिया गया है, लॉजिक यहां पर देख सकते हो। तो क्या मार्केट के अंदर मूवमेंट आ सकती है? तभी मैंने आप लोगों को कहा अगर फ्लैट खुल जाती है तो यहां पर हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है, सिर्फ साइडवेज देखने को मिल सकता है। कल के दिन मूवमेंट हमें तभी देखने को मिलेगा या तो इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुले या तो फिर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुले। दो ही कंडीशन में हमें कल के दिन मूवमेंट देखने को मिल सकता है, अदरवाइज हमें मूवमेंट तो देखने को मिल ही नहीं सकता है। पूरा का पूरा दिन यहाँ पर प्रीमियम को डीके किया जाएगा और यहाँ पर लोग कॉल पुट करेंगे और लोगों का यहाँ पर लॉस होगा, क्योंकि लोगों के अंदर पेशेंस नाम का चीज नहीं है इस मार्केट में। ये तो मैं क्लियर आप लोगों को कह देना चाहता हूं। कोई भी यहाँ पर सीखना नहीं चाहता है, सभी यहाँ पर 15 सेकंड 10 सेकंड वीडियो को देख करके निकल जाते हैं। क्या उससे ट्रेडर बन जाओगे आप? बिल्कुल भी नहीं बन सकते हो। अगर 2025 में आए हो इस मार्केट में तो 2026 होते होते निकल जाओगे, ये मैं ओपन चैलेंज कर देता हूं, डंके की चोट पर मैं आप लोगों को कह रहा हूं। इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं मोमेंट। तो देखिए अगर गैप डाउन खुल जाती है इस लेवल के नीचे 24,555 के नीचे, तो आप लोगों को यहां पर जल्दबाजी के अंदर पीई की एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि एक साइकोलॉजी का लेवल हो जाता है। तो यहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, तो आप लोगों को यहां पर कुछ भी नहीं करना है,
यहां पर सीधा सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम को लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी हाई के ऊपर कैंडल इस तरीके से क्लोज कर देती है, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। ठीक है, टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, 50 टू 100 पॉइंट का टारगेट रख करके चल सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल अगर निगेटिव बना देती है तो क्या करेंगे, तो हम इसके लो को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, कम क्वांटिटी के साथ यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 50 पॉइंट का रखेंगे। क्लियर। अगर फ्लैट खुल जाती है तो भाई साहब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चांसेस होगा साइडवेज होने का, तो यहाँ पर आप लोग कॉल पुट ना करें। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा, 12 बजे के बाद, यानी कि नेक्स्ट आवर के टाइम पर। नेक्स्ट आवर के टाइम पर जब यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, तब हम यहाँ पर कोई पोजीशन बनाएंगे। वो भी कैसे बनाएंगे, मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, ब्रेक डाउन करने के बाद दोबारा रिट्रेसमेंट किया, अगेन क्लोजिंग किया, तब हम यहाँ पर 0 टू हीरो का सेटअप बनाएंगे पी साइड के तरफ। क्लियर। या फिर 12 बजे के बाद इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर देती है तो हम यहाँ पर वेट करेंगे, डिप लेगी, अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर 0 टू हीरो का सेटअप बनाएंगे सी साइड के तरफ। क्लियर। इससे पहले तो हमें यहाँ पर कोई भी सेटअप कल के दिन नहीं बनाना है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, तो यहाँ पर बिल्कुल संभल करके कामकाज करना है कल के दिन। क्लियर। अब मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो क्या करेंगे, अगर गैप अप खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, 15 मिनट का टाइम फ्रेम को रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाती है तो हम हाई मार्क कर लेंगे और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब भी इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 70 पॉइंट का रखेंगे। अगर नेगेटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट का तो लो मार्क कर लेंगे, अगेन लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। क्लियर। अब चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। देखो जो जो मैंने लेवल दिया था परफेक्ट तरीके से कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। आप लोग सीखना नहीं चाहते हो, ठीक है ना, जो कि सबसे बड़ी गलती करते हो। अब हम बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो भाई साहब एग्जैक्ट लेवल होगा रेजिस्टेंस का 55,560 का, ये वाला लेवल होगा। ठीक है जी। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए सीधा सीधा यहाँ पर होगा भैया 54,540 का। ठीक है। अगर इस रेंज में खुलती है बैंक निफ्टी तो कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर वेट करना है। पहला 5 मिनट का कैंडल अगर पॉजिटिव बनाएगी हाई मार्क कर लेंगे, निगेटिव बनाएगी लो मार्क कर लेंगे। अगर पॉजिटिव कैंडल बनाएगी तो हाई मार्क किया और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज किया, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 पॉइंट का ही रखेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पर निगेटिव कैंडल बनाएगी तो लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का ही रखेंगे, क्योंकि ये रेंज पूरा ट्रैप रेंज है। ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्की रह सकता है। अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाती है तो गैप अप खुल जाएगी तो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या करना है, पहला 5 मिनट का कैंडल पॉजिटिव बनाएगी हाई मार्क कर लेंगे। ठीक है। और उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, यहाँ पर क्या करके चलेंगे, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ, क्योंकि रिस्की रह सकता है। अगर निगेटिव कैंडल बनाती है तो लो मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, पी बाय करके चलेंगे। ठीक है। और यहाँ पर एक लॉजिक और है, क्लोजिंग के आसपास आती है और उसके बाद जब यहाँ पर इस लेवल को दोबारा से क्लोजिंग करती है ऊपर के तरफ, तो हमें एक बड़ा अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 400 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 54,540 के नीचे, तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद, ठीक है, अगेन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी, यहाँ पर एंट्री नहीं बनाएंगे, डिप लेगी, दोबारा से इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है। और उसके बाद क्लोजिंग के आसपास आती है, अगेन इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, पी बाय करके चलेंगे, जो कि सेफ रह सकता है। टारगेट यहाँ पर
100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूं आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।